जटायु के बलिदान और शबरी की भक्ति से मिले मार्गदर्शन के बाद राम और लक्ष्मण की यात्रा ऋषमुख पर्वत की ओर जारी रही। यह वही स्थान था जहां वानर राज सुग्रीव अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ निर्वासन में रह रहे थे, जिन्हें उनके शक्तिशाली भाई बाली ने उनके राज्य किष्किंधा से बाहर निकाल दिया था। सुग्रीव दूर से ही दो तेजस्वी अजनबी पुरुषों को अपनी ओर आते देख भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि यह उनके भाई बाली के भेजे हुए जासूस हैं। अपने डर के कारण उन्होंने तुरंत अपने सबसे बुद्धिमान और पराक्रमी सेनापति हनुमान को उन दोनों का पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बड़ी विनम्रता से राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। हे महाशय, हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? आप दोनों के चेहरे पर इतना तेज क्यों है? क्या आप ब्रह्मा, विष्णु या महेश में से कोई हैं? हनुमान के संस्कृत में पूछे गए प्रश्नों को सुनकर राम और लक्ष्मण चकित रह गए। लक्ष्मण ने हनुमान को उनके परिचय के साथ साथ अपनी पूरी कहानी सुनाई। लक्ष्मण के मुख से निकली हर बात से हनुमान को यह विश्वास हो गया कि ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर राम ही हैं, जिनकी प्रतीक्षा वह इतने वर्षों से कर रहे थे। हनुमान ने तुरंत अपना असली रूप दिखाया और उनके विशाल रूप को देखकर दोनों भाई आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान राम के चरणों में गिर गए। उनके हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाया और उन्हें लेकर सीधे ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास पहुंचे। सुग्रीव ने राम के सामने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनके भाई बाली ने उनके राज्य, उनकी पत्नी रूमा को उनसे छीन लिया था और कैसे बाली के भय से उन्हें छिपकर यहाँ रहना पड़ रहा था। राम ने सुग्रीव की कहानी सुनी और उन्हें वचन दिया कि वह बाली को मारकर उन्हें उनका राज्य वापस दिलाएंगे। इसके बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में राम की सहायता करने का वचन दिया। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने मित्रता की शपथ ली। इस मित्रता ने दो महान योद्धाओं और दो दुखद कहानियों को एक साथ जोड़ दिया। राम के इस वचन पर सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें राम की शक्ति का कोई प्रमाण चाहिए था। उन्होंने राम के सामने दो कठिन चुनौतियां रखी। पहली चुनौती थी एक विशाल अस्थिपंजर जो बाली द्वारा मारे गए एक राक्षस का था। सुग्रीव ने कहा कि वह अस्थिपंजर इतना भारी था कि उसे कोई भी हिला नहीं पाया। राम ने उसे अपने पैर के अंगूठे से उठाकर कुछ ही दूर फेंक दिया। दूसरी चुनौती थी एक ही कतार में खड़े 7 विशाल ताड़ के वृक्षों को एक ही तीर से भेदना। सुग्रीव ने सोचा कि बाली ने भी यह नहीं किया होगा, लेकिन राम ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और एक पल में ही 7 वृक्षों को भेद दिया। उनकी शक्ति देखकर सुग्रीव के सभी संदेह दूर हो गए। अपनी शक्ति का प्रमाण पाकर सुग्रीव राम को किष्किंधा ले गए। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाइयों के बीच एक भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ, लेकिन बाली अपनी शक्ति के कारण भारी पड़ रहा था। राम को समझ नहीं आया कि वे दोनों भाइयों में से कौन हैं, इसलिए वह छिपकर युद्ध देखते रहे। जब सुग्रीव हारने लगे तो वह भागकर राम के पास पहुंचे। राम ने उन्हें अपने गले में फूलों की माला पहनने को कहा ताकि वह दोनों में अंतर कर सके। सुग्रीव दोबारा बाली को ललकारने गए। इस बार युद्ध और भी भयंकर था। जब बाली सुग्रीव पर हावी हो रहा था तभी राम ने एक ही तीर से बाली को भेद दिया। बाली दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और जब उसने राम को देखा तो उसके मन में क्रोध और प्रश्न उमड़ पड़े। हे राम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने छिपकर मुझ पर वार क्यों किया? राम ने बाली को धर्म का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक छीनकर अधर्म किया था और एक राजा के रूप में उन्हें अधर्म को दंडित करने का अधिकार था। बाली ने अपनी गलती महसूस की और पश्चाताप करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बाली के अंतिम संस्कार के बाद राम ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया और उन्हें किष्किंधा का नया राजा घोषित किया। सुग्रीव ने राम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और सीता की खोज में अपनी पूरी वानर सेना को लगाने का वचन दिया। इस प्रकार राम को एक ऐसा सहयोगी मिला जिसकी शक्ति और सामर्थ्य उन्हें लंका तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी।